इस सवाल को देखो, इसमें कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि कौशिक ए माइनस सेक ए इंटू सेक ए माइनस कॉज ए और बराबर में सिद्ध करके लाना है 1/tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है, दीर्घ में आता है ये सवाल 6 नंबर में। ठीक है, 6 नंबर में सवाल ये पीछे पेपर में आ चुका है। तो इस साइड से ये साइड प्रूफ करना है, सिद्ध करनी है। तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक साइड को नोट करते हैं और आंसर में दूसरी साइड लेके आते हैं, या फिर दोनों साइड लेके चले, दोनों साइडें बराबर लिखें। ठीक है, किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो फिलहाल तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड नोट करते हैं, जिस तरह से सवाल किए जाते हैं सभी। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉज ए। ठीक है, और यहाँ से बराबर से दूसरी तरफ ये दूसरी साइड है राइट हैंड साइड। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये नोट कर ली। अब इसको हल करना है और इस तरह से हल करना है कि ये बन जाए। ठीक है, देखो अब इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ कौशिक दिख रहा है, इस कौशिक को तोड़ दो किसमें, 1/sin में। और ये जो साइन है इसको नहीं तोड़ना, क्योंकि पहले भी बताया जा चुका है कि टूटते क्या है, लास्ट के एंगल। जो शुरुआत के साइन और कॉज है, साइन और कॉज नहीं टूटेंगे। बहुत कम परसेंट चांस है, 1 या 2-4% ही चांस है कि किसी सवाल में इनको तोड़ना पड़े, साइन और कॉज को, वरना इनको नहीं तोड़ना पड़ता है। केवल कॉसिक है, सेक है, कॉट है, टेन है, इनको तोड़ना होता है। साइन कॉज नहीं टूटते। बहुत रेयर क्वेश्चन होगा जिसमें इसको तोड़ना पड़ जाए। तो कौशिक को तोड़ दें, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है, 1/sin ए, और ये साइन ए ऐसे ही रहेगा। इसी तरह सेक को तोड़ेंगे 1/cos में, ये फॉर्मूले हैं, ये तो याद करने होंगे, इसका कोई तरीका नहीं है। ठीक है, इसको याद करना है। और ये माइनस का कॉस है ऐसे ही। अब इसके बटे में भी 1 मान लो और इसके बटे में भी 1 मान लो, और दोनों में एलसीएम ले लो। साइन ए और 1 का एलसीएम साइन ए ही आएगा। साइन ए का पहाड़ा पढ़ोगे, साइन ए में 1 बार में आएगा, और 1 की गुणा 1 से होगी तो 1, माइनस 1 का पहाड़ा साइन ए बार में पढ़ोगे तो साइन ए बार में ही आएगा, और साइन ए की गुणा साइन ए से तो साइन स्क्वायर ए। इसी तरह कॉज ए और 1 का एलसीएम तो कॉज ए ही आएगा। ठीक, इधर कॉज ए का पहाड़े में कॉज ए लाना है तो 1 बार में आएगा, और 1 की गुणा 1 से 1, 1 के पहाड़े में कॉज ए लाना है, कॉज ए बार में ही आएगा। इसकी गुणा कॉज से तो कॉज की गुणा कॉज से कॉज स्क्वायर। अब ध्यान दो, ये दो फॉर्मूले पड़े होंगे। जो फॉर्मूले बताए गए थे क्या था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। यहीं से ये दो फॉर्मूले बनते हैं। मान लो हमें साइन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए, तो ये कॉज इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक इसी तरह कॉज स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए तो साइन को उधर भेज दो। तो शुरुआत में ही ये इस तरह से फॉर्मूले बताए गए थे। तो ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ रहा है, ये देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है, कॉज स्क्वायर ए के। तो इसकी जगह पे कॉज स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। बटे में कितना है, साइन ए। ये पॉइंट क्या बता रहा है, इनटू का साइन है ये। 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, और बटे में कॉज ए। ये साइन ए से एक साइन ए कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर साइन स्क्वायर मतलब 2 साइन है ना, और ये गुणा है बीच में, तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा। ठीक इसी तरह कॉस से एक कॉस कैंसिल, क्योंकि ऊपर भी कॉस 2 है। तो अभी ऊपर बचा क्या, ऊपर उधर तो बचा कॉस ए, और इस तरफ क्या बचा, साइन ए, और नीचे कुछ बचा, नीचे कुछ नहीं बचा।
यहाँ कॉस ए और यहाँ साइन ए। ठीक, ये आ गया। अब इसमें देखो जो आंसर है क्या वो आया? आंसर नहीं आया अभी। ठीक है, आंसर क्या हुआ? आंसर अभी नहीं आया है। तो ये जो कॉज ए इंटू साइन ए है, इसके अपॉन में अगर 1 मान लिया जाए तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपॉन में 1 लग बेटे में संख्या लगने का मतलब होता है भाग करना। तो अगर एक से किसी भी संख्या को भाग करोगे तो वही संख्या तो रहेगी, तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ा। अब इस 1 को कुछ लिख सकते हैं, इस 1 को लिख सकते हैं। अभी फॉर्मूला लिखा था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए, क्या होता है 1। कोड सेम होना चाहिए, मतलब साइन स्क्वायर ए है तो कॉज स्क्वायर भी ए होना चाहिए। तो अगर यहाँ कोड ए दे रखा है तो ए में ही फॉर्मूला लगाना, कॉज ए साइन ए, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए। इससे कोई फर्क पड़ेगा सवाल में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए 1 ही तो होता है। ये अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आंसर ये बनाना है। ठीक है, वरना तरीका ये भी था कि ये यहाँ तक हल हुआ तो इसको यही छोड़ देते और फिर हम इस दूसरी साइड को हल करने लगते, और दूसरी साइड को हल करते तो उसका आंसर भी यही आ जाता, तो भी लास्ट में दोनों साइडें बराबर हो जाती। ठीक है, पर वैसे तो हो ही जाएगा, क्योंकि इसको जब लोगे तो tan को तोड़ना साइन बटे कॉज में, इसको कॉज बटे साइन में एलसीएम लेना, ये ऊपर चला जाएगा, या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए, ये इस तरह से बनेगा और ये हो जाएगा 1। बिल्कुल यही कंडीशन बनेगी, इसको 1 कर देना तो ये आ जाएगा, दोनों साइड प्रूव हो जाएंगी। वो तो आसान है, तो इसलिए मैं उसको ना करा रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें तो बहुत बार होंगी, पर इसको अलग तरह से करो। अब ध्यान दो, ये जो नंबर है ऊपर आंसर में क्या दिख रहा है, जो लाना है उसमें क्या आ रहा है ऊपर 1, तो यहाँ 1 लिख दो। इसको 1 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसको हम इसके नीचे ले जा रहे हैं। अभी बताता हूँ कैसे जा रहा है। ये जो है बटे में कॉज ए साइन ए, देखो जब 3 संख्याएं बटे में आती हैं तो तीसरी संख्या ऊपर जाती है गुणा होके, तो ये गुणा होके ऊपर ही तो चला जाएगा, पर चूंकि आंसर में 1 आ रहा था इसलिए हम इसको नीचे ले आए। अब यहाँ देखो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए, ये जो अपॉन में है ये इसके अपॉन में भी होगा और ये इसके अपॉन में भी होगा। प्लस माइनस में अगर अपॉन में एक संख्या है तो उसको अलग अलग लिख सकते हैं, क्योंकि एलसीएम लेने पे वापस तो वही बन जाएगी। ठीक है, ऐसे मान के चलो कि ये एलसीएम लेके आया था, तो अब एलसीएम लेके अगर ये आया है तो इसको अलग अलग भी किया जा सकता है, तो इसको इसके साथ भी बटे में लिखो और इसको इसके साथ भी बटे में लिख सकते हैं। ठीक, अगर अभी हमें इसका एलसीएम लेने की जरूरत पड़ जाए तो कॉज ए साइन है, कॉज ए साइन है यही एलसीएम आएगा। ठीक है, और ये कॉज ए से कॉज ए पूरा साइन है 1 बार में कटेगा, तो 1 के गुणा साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस लगाओगे, फिर इधर भी ये नंबर कट जाएगा पूरा, तो यही आ जाएगा, तो ये चीज बन जाएगी। तो अपनी सुविधा के लिए हमने इसको ऐसे लिखा था। ठीक, अब देखो ऊपर वाला 1 तो ऐसे ही रहेगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें ध्यान दोगे देखो कुछ कट रहा है क्या? दोनों तरफ कटेगा, एक तरफ नहीं। साइन भी कट रहा है और कॉस भी कट रहा है, दोनों तरफ। वन, ये साइन ए से एक साइन कैंसिल, यहाँ कॉज ए से एक कॉज कैंसिल, तो यहाँ बचा साइन ए, क्योंकि स्क्वायर था एक कट गया, और बटे में इधर बचा कॉज ए, क्योंकि साइन ए कट गया, प्लस इधर बचा कॉज ए और इधर बचा साइन ए अपॉन में 1 अपॉन साइन बटे कॉज क्या होता है टेन, फॉर्मूले से, प्लस कॉज बटे साइन क्या हो जाएगा कॉट, और यही प्रूफ करना था। देखो उधर राइट हैंड साइड। ठीक है,
ये इस तरह से करना था। और जो दूसरी तरह से बता रहा था कि इसको यहीं पे छोड़ के फिर प्रूफ करोगे तो कैसे करोगे, ये आएगा टेन को तोड़ोगे साइन बटे कॉस में, कॉट को तोड़ोगे कॉस बटे साइन में, फिर इनका एलसीएम लोगे, फिर इसको ऊपर भेजोगे यहाँ कॉस स्क्वायर ही, मतलब ये उल्टा चलेगा सवाल। बात समझ आ गई? सिर्फ ये कंडीशन नहीं बनेगी, ये वाली लाइन नहीं बनेगी, सिर्फ ये वाली लाइन जो है ये हट जाएगी और बाकी क्वेश्चन इधर से ऐसे करके चला जाएगा ऊपर, अगर वो वाली साइड लगाओगे तो, और आंसर ये आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड को हल करके ये पहले ही आ चुका है, तो लास्ट में लिख देना जब दोनों साइडें अलग अलग करोगे, तो ऐसे करके लिखना LHS बराबर RHS, तभी भी क्वेश्चन सही होगा। पर उससे मैंने जान के नहीं कराया, क्योंकि ये तरीका थोड़ा आसान था, ये तो कराया ही जाता है, ठीक है, विद्यालय वगैरह में भी इसको करते होंगे और ज्यादातर जगह पे इस तरह करा जाता है, तो इसको थोड़ा अलग तरह से किया था। नोट करो, इसको ध्यान से करना, 6 नंबर का सवाल है ये।